हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप। कोई जैसे हमने करंट लूप ले लिया है तो उस पे कंसीडर कर लिया और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा वो चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर होती हैं, जो आपके घर में समरसेबल वगैरह में जो मोटर लगी होती हैं या आपका फ़ैन की मोटर होती हैं, तो उनको वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो उनको जैसे दो मैग्नेट है, ये इसका एक नॉर्थ पोल है, एक इधर साउथ पोल है। अब इसके बीच में कोई करंट कैरिंग कॉयल रख दें या कंडक्टर रख दें जिसमें करंट जा रही है, इस तरह से करंट जा रही है इसमें, राइट। तो अब इसमें करंट पास हो रही, तो इस पर ये एक यहाँ से आप देख सकते हो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फोर्स की वजह से ये हमारी कॉइल यहाँ पे रोटेट हो जाएगी। ये एक्सिस ऑफ रोटर का एक्सिस है, मोटर का एक्सिस है, इसके अराउंड ये फ्री है रोटेट करने के लिए। तो ये कपल या टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये हमारी मोटर रोटेट कर रही है। सो जो आपने 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वही चीज़ है यहाँ पे। बट वहाँ पे हमने टॉर्क कितना होता था, वो टॉर्क कितना लगता था, वो चीज़ नहीं पढ़ा, तो उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसकी एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे तो क्या होगा कि इस पर टॉर्क कितना लगता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं उसमें जो कॉयल होती है, करंट कैरिंग कॉयल, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सपोज किया है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉयल PQRS। ये PQRS एक हमने यहाँ पे कॉयल लिया हुआ है PQRS, ठीक है। अब इसमें और क्या हमने कंसीडर किया है, लेट PQ और PQ और RS की लेंथ हमने L ले लिया है लेंथ, और QR एंड PS की लेंथ हमने B ले लिया है। इसकी लेंथ हमने इस आर्म की लेंथ B और इसकी L, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉयल हो गई जिसकी डायमेंशन हो गई L इंटू B, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप करंट कैरिंग कंडक्टर है एक तरह से, जैसे इसमें करंट जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह यही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स यहाँ पे N पोल होगा, यहाँ पे S होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम मान रहे हैं कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन आप जो भी वहाँ पे पढ़ा था 10th में, आप उससे भी निकाल सकते हैं। अगर ये फील्ड है, इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, अब फ्लेमिंग्स रूल लगा लीजिए आप, उससे यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पे ये जो इसे फोर्स की डायरेक्शन ये यहाँ पे मीन्स क्रॉस इनवर्ड होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड है, ठीक है। इसमें अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, ठीक है। ये आप फ्लेमिंग्स रूल से आप इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। फ्लेमिंग्स आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। 10th में आप जो पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है डायरेक्शन को लेके। नहीं, जब क्लास चलेगी ऑफलाइन तब हम क्लास में इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सपोज किया, एंगल मेड बाय द कॉयल विथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा, हमने ये सपोज किया। नाउ द फोर्स ऑन SP मतलब इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है, करंट I BL साइन थीटा होता है। BL क्या, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और L इज़ द लेंथ। तो SP यहाँ पे SP की लेंथ इनटू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे SP की लेंथ हमने B लिया है, और इसके अलाउंग जो डायरेक्शन ऑफ इसकी लेंथ के अलाउंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा आप बोल सकते हो। तो IBB साइन थीटा, एंड इसकी डायरेक्शन आप जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकाल लीजिए, वो अपवर्ड हो जाएगी, मीन्स इस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली QR उसके नीचे वाली आर्म अपोजिट आर्म पे निकालेंगे, वो भी IBB साइन थीटा आएगा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। अब ये दोनों को आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड में सेम है,
और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक अपवर्ड लग रहा तो एक डाउनवर्ड लग रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देंगे, नल कर देंगे। मीन्स ये कोई लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन नहीं कॉज कराएंगे, लीनियर मोशन नहीं कराएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मीन्स कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, राइट। अब वही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ, सिंस F2 force and F4 are equal in magnitude and acting in opposite direction along the same straight line, they cancel, so they will cancel to each other, their resultant effect on coil is zero। अब नाउ PQ पे आप PQ पे निकालिए, PQ पे भी उसी तरीके से फोर्स IBL साइन थीटा, I PQ वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो यहाँ पे PQ और B और L की जो डायरेक्शन है यहाँ पे 90 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने 90 ले लिया है B और L, क्योंकि B की डायरेक्शन ऐसे है, PQ की लेंथ ऐसे है, दोनों के बीच के कितना एंगल है 90, तो यहाँ पे तो इसके निकाल लिए हैं, तो ये ILB साइन थीटा आ गया। सिमिलरली RS पे निकालेंगे, वो भी आ जाएगा आपका ILB साइन थीटा, सेम फोर्स आएगा। अब ये दोनों फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कुछ, ये आप देखो इधर एक लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, एक की डायरेक्शन, इसको हमने मान लिया F1 माना, इसको F3 माना, ये मैग्नीट्यूड में सेम है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का पैरेलल है। जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है किसी दो फोर्सेस का, उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है एंड डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो हमेशा एक कपल बनाते हैं। जैसे आपको हमने टॉर्क क्रिएट करते हैं, 11th में पढ़ाया टॉर्क कैसे बनता है, वो चीज़ हमने आपको पढ़ाया, तो उससे आप कंपेयर करिए तो आपको समझ में आ जाएगी। नाउ यू कैन सी हियर the force upon an FT are equal and opposite and parallel having different line of action, different है, form a couple, एक couple बनाएंगे, the effect of which to rotate the coil in anti clockwise, तो ये हमारी कॉयल एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन, मीन्स एक अपवर्ड उठा रहा है, एक डाउनवर्ड पुश कर रहा है, मीन्स इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एक टॉर्क क्रिएट कर देगा अबाउट द एक्सिस। अब नाउ टॉर्क हमें निकालना है, टॉर्क निकालने के लिए सिंपल से हमने साइड मान लिया, ये क्या है PS साइड जिस पे हम टॉर्क देख रहे हैं, ठीक है। F3 अपवर्ड लग रहा है, ये F1 इधर नीचे लग रहा है। अब दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इधर से भी ये T पे मान लिया इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ हमें चाहिए। नाउ यू कैन सी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक B है, ये यहाँ से यहाँ तक B है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ से ये भी थीटा हो जाएगा, B साइन थीटा, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये इधर हमारा B था, ये थीटा था, अब ये डायरेक्शन हमें चाहिए, मीन्स अगर इसमें देखिए तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये जो डायमेंशन आएगी BTS की डायमेंशन, ये ST आएगी, वो B साइन थीटा वहाँ पे पुट कर दीजिए। ILB तो फोर्स ही है, इंटू B साइन थीटा पुश किया, यहाँ पे पुट किया, तो ILB तो L क्रॉस B, L इंटू B क्या हो जाएगा, कॉयल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द कॉयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B को हम लिख दिया एरिया ऑफ द कॉयल, B तो था ही आपका, यहाँ पे साइन थीटा भी था, तो IAB साइन थीटा ये आ गया, ठीक है। अब तो हमने एक कॉयल लिया, इस तरह से मान लिया N कॉयल बना के, N कॉयल जैसा कि मोटर में होता है, नंबर ऑफ कॉयल्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉयल्स होती है तो N से मल्टीप्लाई कर दिया, N कॉयल पे M टाइम्स टॉर्क हो जाएगा, NIAB साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल होता है NIAB साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। नाउ अब NIA को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप, जो रेक्टेंगुलर करंट लूप है उसमें जो करंट आ रही है इंटू जितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं इंटू एरिया, NIA को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वैसे सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो NIA की जगह हमने कैपिटल M से पुट कर दिया NIA की जगह, तो कैपिटल M आ गया, मीन्स MB साइन थीटा। अब ये आपका टॉर्क बन गया MB साइन थीटा। नाउ MB साइन थीटा क्या है, AB साइन थीटा को जैसे हम लिखते थे वेक्टर में A क्रॉस B वेक्टर लिखते थे, A क्रॉस B वेक्टर, इसका मतलब ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं MB साइन थीटा की जगह M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर,
और NI को हम बाहर करके A क्रॉस एरिया वेक्टर इंटू फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं M क्रॉस B। अब इसमें डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो टॉर्क लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो M की जो डायरेक्शन होगी और B की जो भी डायरेक्शन होगी, इन दो जिस भी प्लेन में होंगे, या आप कह लो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। अब अगर आपको याद हो, हमने 11th में पढ़ाया था, अगर कोई A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू, मान लिया ये कोई C वेक्टर है। अब C मान लिया A की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन ये है। अगर A क्रॉस B लेंगे तो ये जो C वेक्टर मिलेगा अपवर्ड मिलेगा, मीन्स C की डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर इसी को B क्रॉस A कर दें, मीन्स B क्रॉस A, अगर रिवर्स कर दें इनका ऑर्डर, तो ये हमारा डाउनवर्ड वेक्टर हो जाएगा। मीन्स ये सी वेक्टर माइनस C वेक्टर हो जाएगा नीचे की तरफ। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, माइनस C वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो वहीं से अब इसको अगर आप ध्यान दें, M की मान लिया डायरेक्शन ये है और B की ये है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द बोथ वेक्टर, बोथ M वेक्टर एंड B वेक्टर। B वेक्टर और M वेक्टर के दोनों के 90 डिग्री होगा ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। M वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि हम पहले बता दिए। इट इज़ एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। जैसे आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा था, P वेक्टर, P मीन्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर इंटू इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और PE साइन थीटा हम लोग ने पढ़ा था, PE साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है, टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क क्या है, MB साइन थीटा। ये तो मैग्नेटिक टॉर्क हो गया। इलेक्ट्रिक टॉर्क हमने डाइपोल पे देखा था, PE साइन थीटा। दैट इज एनालॉगस, मीन्स सिमिलर है, दोनों में एनालॉजी है। कंपेयर करेंगे दोनों में चीज़ें वही आपको दिखेंगी, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे ये P इलेक्ट्रिक वेक्टर होता था, यहाँ पे ये क्या है, P M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग ने क्या डिफाइन किया है, NIA। IA means number of turns into current flowing through each turn, and A is the area of the loop, area of the coil। जितने नंबर ऑफ टर्न्स मिलके कॉयल बना रहे हैं, उस कॉयल का पूरे का प्लेन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ बेसिक एलिमेंट इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज़ बेसिक एलिमेंट होता है, विच इज़ इक्विवेलेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है चार्ज, ठीक है। अब ये डाइपोल कब बनाते हैं, जब इक्वल चार्ज, इक्वल आयनों की डायरेक्शन क्या हो, उनका साइन क्या हो, अपोजिट हो, मीन्स एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें तो वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल अगर यहाँ पे बन रहा, मैग्नेटिक डाइपोल इक्वल टू NIA, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल में भी मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है, दैट इज़ सिमिलर टू, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वैसे मैग्नेटिक चार्ज भी होंगे, सिमिलरली मैग्नेटिक चार्ज होंगे। अगर उनको हम स्मॉल m से प्लस में और स्मॉल माइनस m से माइनस में दिखाएं, तो ये डाइपोल कब बनाएंगे, ये स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, ठीक है। ये डाइपोल कब बनाए, मैग्नेटिक डाइपोल कब बनाएंगे, जब इनका मैग्नेटिक डाइपोल इक्वल टू हम देखेंगे NIA। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो ये भी, इसका मतलब अगर इनकी डायरेक्शन मान लिया ये है, ये इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन है, इट मीन्स ये हमारा नॉर्थ पोल बना रहा होगा,
ये नॉर्थ पोल बना रहा होगा, ये साउथ पोल बना रहा होगा। साउथ पोल को हम क्या लेते हैं, माइनस से लेते हैं, नॉर्थ पोल को हम क्या लेते हैं, प्लस से लेते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ पोल पे हम उसको पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे, साउथ पोल पे नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज दिखाएंगे। तो इसीलिए बोला। तब इसमें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोल सकते हैं, द सरफेस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर is equal to 0. This is the Gauss law in magnetism, which is very important to remember here. ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, जैसे हमने गॉस लॉ उसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, ई डॉट डी एस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल अगर लिया जाए तो वो ज़ीरो नहीं होता है, आपका क्यू अपान एप्सिलॉन होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर फील्ड वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, तो वो 0 के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे चीज़ क्लियर होती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0, विच इज़ कॉल्ड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने पढ़ी, एक तो मैग्नेटिक जो टॉर्क लगता है किसी करंट कैरिंग कॉयल पे या लूप पे, वो mb sin थीटा। एक चीज़ तो ये फॉर्मूला डेराइव किया, इसमें न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार आया हुआ, mb और m क्रॉस b वेक्टर। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा m क्रॉस b वेक्टर। ठीक है। वेयर m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू NIA, ये NIA हो जाएगा इसका फॉर्मूला। N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ द करंट थ्रू फ्लोइंग ईच लूप, और A इज़ द एरिया ऑफ द करंट कॉयल लूप या करंट लूप सिंपली। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें हम करंट का फ्लो करा देते हैं। तो वो एक दो मैग्नेट के बीच में रखा होता है, तो उस कॉयल पे एक इस तरह से फोर्स लगता है, इस पे नीचे लगा तो ये कॉयल हमारी रोटेट करने लगती है। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका यही टॉर्क की वजह से आपकी मोटर घूमती है। मींस आप इलेक्ट्रिकल मोटर क्या फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करती है। तो दिस इज टॉर्क ऑन विच current carrying conductor or loop experience when it is kept in a uniform magnetic field. So this is all about torque on a current loop.